राजेश, मैंने तुम्हें इंश्योरेंस का चेक दिया था जमा करने के लिए लास्ट मंथ, और तुमने जमा ही नहीं किया। दिस इज नॉट डन राजेश। होल्ड ऑन, मुझे बोल रही हो? मैं भी काम में फंसा हुआ था, अर्जेंट डिलीवरी थी, और तुम भी तो चेक जमा कर सकती थी। अच्छा, बात सिर्फ एक चेक की नहीं है राजेश, बात है तुम्हारी एटीट्यूड की। हर चीज को तुम केयरलेसली लेते हो और तुम हर चीज का इश्यू बनाती हो, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। कहाँ फंस गई हूं मैं शादी करके। मालती, अपनी हद में रहो। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? मारोगे? मारोगे तुम? डिस्गस्टिंग। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या है ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? अक्सर उसे भी मालती से झाड़ पड़ती रहती थी। शट अप! जस्ट शट अप! जिंदगी ऐसे ही चले जा रही थी, लेकिन एक दिन थोड़ा ज्यादा हो गया। ये क्या बकवास खाना बना है? लेकिन मालती, खाना तुम चुप रहो। तुमको काम में इंटरेस्ट नहीं है क्या? तुम्हारी एक हफ्ते की पकड़ कट, तभी तुम्हारी अकड़ ठिकाने आएगी। पर मैम, शट अप एंड गेट लॉस्ट। उसकी बात का बुरा मत मानो, तुम तो जानती हो उसका स्वभाव। साहब मैंने बहुत अच्छे से खाना बनाया था। आई नो, इनफैक्ट मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। सच साहब। और नहीं तो क्या। अरे मालती को क्या पता अच्छे खाने के बारे में। और तुम उसकी वजह से रो रो कर अपनी शक्ल मत बिगाड़ो। पैसे की चिंता मत करो, उसको पगार में से कट करने दो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, हंसती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो, चलो हंस के दिखाओ। वेरी गुड। साहब, आपकी चाय। वाह, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। अरे साहिब तो बहुत अच्छे हैं कि पूछ मत। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और वो जो अपनी मालकिन है उसकी साहब से और मेरे से बिल्कुल नहीं बनती। भाई शपथ, मैं तो सोच ही रही हूँ कि मैं साहिब को बोलूँ कि हम दोनों की अलग दुनिया बसाए, जहाँ मैं और मेरा साहिब। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तू बता, मौसी कैसी है? कविता मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। राजेश, मुझे मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ रख दिया, नहीं मिल रहा है मुझे। तुमने देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। यार तुम भी ना रख के भूल जाती हो, यहीं कहीं होगा। चलो ऐसे करते हैं, ढूंढते हैं। तुम यहाँ चेक करो, मैं वहां चेक करता हूँ। मिला क्या? नहीं। कहाँ गया होगा? मिला क्या तुम्हें? रुको, इसमें देखते हैं। अरे ये देखो,
तुमने अपने पर्स में रख के भूल गए। पर ये तो मेरा पर्स नहीं है, क्या? ये तो बाई की पर्स है। मतलब उसने मेरे मंगलसूत्र की चोरी की। कविता, मालती, कविता, कविता, तुम्हारा ये क्या है? मैम बोलो, तुमने नहीं कुछ नहीं किया है, बोलो। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। हाँ? नौटंकी कर रहे हो यहाँ पे। मैम मैंने नहीं चुराया मैम। तुम्हारे पास में से निकला है। कितना झूठ बोलती हो तुम। चोर कहेगी, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मेरी मालती, मालती ने कविता को बहुत बुरा भला सुनाया। कविता ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसने मंगलसूत्र की चोरी के इल्जाम में कविता को नौकरी से निकाल दिया। निकलो मेरे घर से। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगलसूत्र कविता ने क्यों चुराया। ये मेरा प्लान था, कविता से छुटकारा पाने का। हमारे घर से निकाले जाने के बाद किसी ने भी उसे अपने घर में काम नहीं दिया और एक दिन वो अपने गांव वापस चली गई। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ। गलती हम दोनों ने की, तो सजा उस अकेली को क्यों? गिल्ट से बचने के लिए मैंने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवा दिए। जाहिर है कि इससे उसकी जिंदगी तो नहीं कट जाएगी, लेकिन हां, शायद मेरे दिल पर जो बोझ है वो जरूर हल्का हो जाएगा। आप सबके सामने आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं कविता का ही नहीं, मालती का भी गुनहगार हूं। पता नहीं भगवान इसके लिए मुझे माफ करेगा या नहीं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती ना करें।